गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे फिगर इट आउट, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स। ठीक है, 64, 104, 105 इन सभी नंबर्स का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको हम दो तरीके से करेंगे, जो आपको इजी लगे आप उस वे में कर सकते हैं। एक तो एलसीएम निकाल के करेंगे और दूसरा जैसे कल हमने किया था डिवाइड मेथड से, उसको ब्रेक करके कंपोजिट नंबर्स आए थे, फिर उसके बाद में उनको फिर से ब्रेक किया था। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास क्या, 64। ठीक है, अब पहले इसको एलसीएम से करते हैं। एलसीएम निकालते थे उस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे, 2 पे जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 2 नंबर्स होते थे। ठीक है, यहाँ पे 1 है लेकिन हम वही मेथड यूज़ करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है, फिर से 2 से करके देखेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4 5 एंड 6, फिर इसकी पावर बना देंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकंड मेथड, सेकंड में कैसे करेंगे, कल जैसे हमने ब्रेक डाउन किया था, किसी भी तरीके से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 16 4 जा कर सकते हैं, 8 8 जा कर सकते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64 होता है, 16 4 जा 64 होता है, और भी आप कई नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे आपके पास आएगा यही आंसर। ठीक है, अब सबसे पहले 8 को ब्रेक डाउन करते हैं। 8 को कैसे, 4 2 जा 8, और ये 8 को एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, अब 4 एक कंपोजिट नंबर है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। 2 2 जा 4 और एक ये 2, फिर 8 एज इट इज़। अब 8 एक कंपोजिट नंबर है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जो पहले है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब ये 4 भी एक कंपोजिट नंबर है। कल बताया था कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे। 2 2 जा 4, जब आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यही आया आपके पास। इसी तरीके से जब आप 16 मल्टीप्लाई 4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम 8 को ब्रेक डाउन करेंगे। 4 2 जा 8। ठीक है, अब 4 को ब्रेक डाउन करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 2 दोनों एज इट इज़, और 4। अब हमारे पास ये 4 आ गया, इस 4 को ब्रेक डाउन करेंगे, 3 4 2 2 जा 4। आप किसी भी मेथड से करेंगे आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना, 2 की पावर 6। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका 104। 104 को भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम अपना ये मेथड यूज़ कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और फिर 13 पे जाएगा। क्या फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम ऐसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 104 इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 13। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 105। 105 को भी इसी तरीके से करेंगे। 105 2 5 10। 2 से नहीं गया इसका मतलब गलत है, 5 से करेंगे। 5 2 10, 5 1 5। 3 की टेबल में 7 आता है, 21 आता है। 3 7 21, 7 1 7। ठीक है। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बने? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाई 7। दूसरा आप कुछ भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है। 21 मल्टीप्लाई बाई 5 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 7 एज इट इज़। ऐसे करेंगे तो भी सेम आएगा, किसी भी मेथड से करें आप। नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 3। 2 4 3 2 4 3 किस पे जा सकता है? ये 3 पे करके देखेंगे सबसे पहले। 3 8 24, 3 1 3। नेक्स्ट 3 से 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है। लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 4 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 5 टाइम्स 3। लिखेंगे इसको 3 की पावर 5। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 320। 320 इसी तरीके से करेंगे। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 0, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5। ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 320 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 6 एंड 5। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो आगे चल के हम देखेंगे डिविजिबल रूल। ठीक है। किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि किस पे जाएगा, 2 पे 3 पे 4 पे। ठीक है। तब तक आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 141। अब 141 किस पे जाएगा? 3 पे करके देखें। 3 4 12, 2 बचा। 3 7 21। अब किस पे जाएगा ये? अब 47 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो सीधे 47 पे ही जाएगा। लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 141 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 47। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1728। 1728 2 से करेंगे पहले। 2 8 16, 1 बचा। 2 6 12 और 2 4 8। अगेन 2 पे। 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। फिर से 2 पे। 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12।
फिर से 2 पे, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। नेक्स्ट फिर से 2 पे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब जाएगा 3 पे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 28 इज इक्वल टू 2, कितने टाइम्स है 2, 4 5 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 729। अब 9 पीछे है, इसका मतलब 3 से करके देखेंगे पहले। 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 पे, 3 7 जा 21, फिर कितना बचा, सॉरी 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर से 3 पे, 3 3 जा 9, फिर से 3 पे, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, फिर से 3 4 टाइम्स 5 एंड 6। कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1024। 1024 में लास्ट में क्या है, 4। इसका मतलब हो सकता है कि ये 2 से चला जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और अगेन 2 पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1024 इज इक्वल टू, कितने टाइम्स है, 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1331। अब 1 पीछे है तो पहले ट्राई करेंगे किससे, 3 से ट्राई करके देखें डिवाइड होता है या नहीं। 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 4 जा 12, फिर से 1 बचा, और 11 3 की टेबल में आता नहीं है। ठीक है, 11 से करके देखेंगे, 11 1 जा 11, 2 बचा 23, 11 2 जा 22, 1 बचा, 11 1 जा 11। अगर आपने क्यूब्स पढ़े हैं तो 11 की पावर 3 1331 होता है। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो क्या बने प्राइम फैक्टर्स इसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 11, फिर से 11, और लिख सकते हैं 11 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, अभी लास्ट नंबर जो है 1000। 2 से करेंगे, 2 की टेबल में
अगर 0 लास्ट में आता है इसका मतलब वो 2 की टेबल में आएगा, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 5 पे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या बने? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 5। कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर हैज़ 1 2। एक नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स में एक बार 2 आता है, 2 3s 2 बार 3 आता है, एंड 1 11 और एक 11 है। तो व्हाट इज़ द नंबर? तो बताओ नंबर क्या होगा? तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन, the number with the prime factorization one 2 2 3s and 1 11 is क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ऐसे ही आएगा ना। एक बार क्या है? 2 है, 2 बार कितना है? 3 है, और एक बार 11 है। कैसे लिखेंगे इसको? 2 फिर मल्टीप्लाई 3 एंड 11। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 198, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 या फिर 11 3 ज़ा 33, 33 को 3 से करेंगे 99 आएगा, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे द नंबर इज़ 198, ठीक है, क्लियर। एक नंबर बताना है जिसके प्राइम फैक्टर्स आपको बता रखे हैं, क्या कि एक बार 2 है, 2 बार 3 आया और एक बार 11 आया। तो बताओ वो नंबर क्या होगा? तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड 3 प्राइम नंबर्स ओ लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 1955। 3 प्राइम नंबर होंगे जो कि 30 से नीचे होंगे, जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1955 आना चाहिए, ठीक है। कोई भी इस तरीके के नंबर्स लेने हैं, बड़े नंबर्स लेंगे हम, ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए? 1955। क्या लाना है हमें? 1955, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले रफ करके देखते हैं कि 30 से नीचे होनी चाहिए। तो 30 से नीचे जो प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? 29 है, फिर 23 है, 19, 17, फिर 13 और 11। इन्हीं को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, ठीक है। देखेंगे 1955 किसको मल्टीप्लाई करने से आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 29 को मल्टीप्लाई कर लें 23 से, ठीक है। 29 को 23 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी
3 2 6 और 2 8 मल्टीप्लाई 9 2 18 1 कैरी 2 2 4 एंड 5 7 आया 8 8 16 6 6 7 आया। अब हम किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 7 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखें। 7 6 6 मल्टीप्लाई 7 6 6, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इसका मतलब हम 29 को नहीं लेंगे, यहाँ पे किसी और नंबर को ले लेंगे, क्योंकि 6000 पे चला गया। तो 23 को लेके देखते हैं। जब हम 23 को मल्टीप्लाई करें 19 से, कितना आएगा? 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 20, कितना आएगा? 23, 7 3 4। अब 4 3 7 को सपोज हम करते हैं 13 से मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 4 है, तो इट मीन्स ये 4000 तक जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर हमने लिया ये गलत है। तो कोई और नंबर चेक करते हैं। 23 को हम 17 से मल्टीप्लाई करके देखें। 23 को 17 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 एंड 16, 3 2 1 9 3। प्राइम नंबर्स तो और भी हैं हमारे पास, 7 भी है, 5 भी है, ठीक है। 3 2 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 391 है, हमारे पास क्या आना चाहिए? 1955। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 आएगा। इसका मतलब इससे थोड़ा छोटा लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 9 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 और 4 कितना? 19। क्या आ गया? 1955। किसको मल्टीप्लाई किया? 23 17 और 5 को, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे the three prime numbers are the three prime numbers are 23 17 and 5 whose product is 1955, ठीक है। क्लियर? हमें मल्टीप्लाई कर करके देखना है कि कहाँ आसपास में हम इसके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, बिना पहले इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन नंबर्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ए में क्या लिखा है? किसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है? 56 मल्टीप्लाई बाई 25। अब सबसे पहले 56 का निकाल लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका? 56। जब आप प्राइम फैक्टर्स इसके निकालेंगे तो क्या आएंगे? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स इसके? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 5। जब आप एलसीएम लेंगे ऐसे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा
5। तो क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है। इनको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब लिख सकते हैं हम कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 मल्टीप्लाई 25 कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ कलर चेंज करके। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू कितना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है 108 मल्टीप्लाई बाई कितना 75। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ 108 इज इक्वल टू करके देखेंगे। यहाँ पे 108 2 से जाएगा, 2 5 से 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। कितना आया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इज इक्वल टू कैसे करेंगे 75 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा 5 5 से 25 एंड 5 1 जा 5। क्या आया 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब इनको एक साथ लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 मल्टीप्लाई बाई 75 इज इक्वल टू कितना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 3 यहाँ है और एक पावर यहाँ है, तो टोटल कितनी 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। ठीक है। अब इसका सी पार्ट। सी पार्ट में है 1000 मल्टीप्लाई बाई 81। सबसे पहले किसके प्राइम फैक्टराइजेशन 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 इज इक्वल टू यहीं करके देख लेते हैं। 2 5 जा 10, ये पहले भी आपको करवाया था थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। ये 5 पे जाएगा, 5 2 से 10, 5 5 से 25, फिर से 5 पे, फिर से 5 पे। क्या आया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3। अब 81 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 कितना बनेगा 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्या बना 3 की पावर 4। अब इनको एक साथ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 मल्टीप्लाई बाई 81 इज इक्वल टू कितना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर या 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।
अब बारी आती है आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा कि जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स आएँ। और ऐसा कौन सा सेकंड नंबर है, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई, जो नंबर बने कैसे, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर से। ठीक है, सबसे छोटा पूछा है, इसका मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटे प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्राइम नंबर्स, लिख लेते हैं पहले तो 2, 3, 5, 7, 11, 5 लिख लेते हैं, हमें तो 4 की ज़रूरत ही है। ठीक है, फिर ए पार्ट जो है उसको लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर विद 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। अब आप सोचेंगे कि छोटा ही क्यों ले रहे हैं, बड़े भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नहीं, क्योंकि इसने स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, इसलिए हमें सबसे छोटे नंबर्स लेने होंगे। पहले आने वाले 3 नंबर्स को लेंगे। 2 × 3, क्योंकि इनसे छोटा तो कुछ है ही नहीं। 2 से स्टार्ट है, फिर 3, फिर 5, क्या आया, 5 3 × 15, 15 2 × 30, क्या नंबर आया हमारे पास, 30। अब सेकंड पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर बताना है विद 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर देती हूँ, 3 की जगह 4 कर देंगे। ठीक है, और ये आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर विद 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। फिर से ध्यान देना कि स्मॉलेस्ट की बात की गई है, इसलिए हमने सबसे छोटे नंबर्स लेने हैं। 2 × 3 × 5 × 7। जब हमने यहाँ तक मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया, 30। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 210। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर आया हमारे पास वो क्या आया हमारे पास, 210। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इन द स्टडी ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की स्टडी जब हम करते हैं, पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसकी एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसलिए हमने इसको फैक्टर्स करके देखा है। बाकी करेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।